कहता कि मैं तो गांव में ही रहूंगा क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान मुझे बचाएगा। थोड़ा सा पानी बढ़ा तो कुछ गोताखोर आए, भाई चलो भाई हम तुझे बाहर निकाल लेते हैं, डूब जाओगे। बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं भगवान का भक्त हूं। फिर पानी थोड़ा और बढ़ा, वो जो बिल्डिंग थी बहुत ऊंची, उसकी पहली मंजिल पर आ गया। फिर तभी क्या हुआ कि एक नौका आई, जैसे कि जब बाढ़ ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ बाहर से भी साधन मिलने शुरू हो जाते हैं। जो नौका में साथी बैठे थे उन्होंने कहा भी तुम इस नौका में बैठ जाओ, हम तुझे इस बाढ़ से बाहर निकाल देंगे। फिर फत्तू बोला नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं नहीं बैठूंगा। फिर पानी और बढ़ गया, ऊपर वाली मंजिल पर आ गया। तब एक हेलीकॉप्टर आया, उससे एक सीढ़ी लटकाई गई। उसने कहा कि जो हेलीकॉप्टर में बैठा था, भाई तुम इस सीढ़ी पर चढ़ जाओ, हम तुझे इस पानी से निकाल देंगे। फत्तू फिर बोला नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा इस सीढ़ी पर। पानी और बढ़ा, फत्तू डूब गया। ऊपर पहुंचे, जैसा कि हमने सुना है ऊपर भी एक अदालत लगती है। सामने भगवान जी बैठे थे। वो बोला भगवान आपने मुझे बचाया नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ। हरियाणवी में बात करूं तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा, रैप्टा कहते हैं। बोले बेवकूफ, वो 3 लोग किसने भेजे थे? मैंने तो भेजे थे तेरे लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंसान कर्मशील होना चाहिए, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद कर्मशील है, खुद कदम बढ़ाता है। ये हमारे सभी साथी उसी की बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत और लगन के साथ जो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसी भांति रोहतास जी भी सेल्फ डिफेंस सोसाइटी के माध्यम से कर्मशील बनकर, भक्ति में कोई बुराई नहीं है, भगवान में आस्था रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ईश्वर भी कहते हैं कि लकीरों से खाली ऐसे ही नहीं बनती, तुम मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है। तो हम सभी ने उसी तरह से लगातार मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। मैं अक्सर कहता हूं, चहकना है तो कोयल की तरह चहक, चहकना है तो कोयल की तरह चहक, महकना है तो फूलों की तरह महक, पीना है तो ज्ञान का रस पी, पीना है तो ज्ञान का रस पी, और जीना है तो समाज के लिए जी, समाज के लिए जी। तो आज सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसे कर्णधार हैं, ऐसे महानुभाव हैं जो समाज के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते हैं, उसके लिए काम करते हैं। वैसे तो काफी बातें हैं साझा करने के लिए, जो कि काफी लोग बाहर से आए हैं, उनको और भी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं एक बार दोबारा से सेल्फ डिफेंस सोसाइटी को बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपके लिए 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं कि लगातार ऐसी भावनाओं के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय सर, बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपके प्रति यहाँ पर रखा गया। और पुनः मंच के माध्यम से जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसके बाद अगली कड़ी में रश्मि तनवानी भोपाल मध्य प्रदेश से, इसके बाद सुनीता वर्मा हिसार हरियाणा से पिछले 2 सालों से टेक्निकल